मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की 11 यानी एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुई गीता को सभी वेदों और उपनिषदों का सार कहा जाता है, क्योंकि गीता पढ़ने से मनुष्य को अध्यात्म तत्व का उपदेश मिलता है। मनुष्य का कर्तव्य लक्ष्य क्या है, इसका बोध कराना गीता का लक्ष्य है। गीता सर्व शास्त्रमयी है। भगवान श्री कृष्ण ने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए उपदेश दिए हैं। गीता को भगवान कृष्ण का ग्रंथावतार भी कहा जाता है। गीता जयंती दिवस को मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं, इसलिए इस पर्व का महत्व हजारों गुना ज्यादा होता है। गीता जयंती का संबंध सीधे मोक्ष से है और शास्त्रों के अनुसार मानव जीवन का उद्देश्य भी मोक्ष ही है। इस दिन व्रत, दान, पुण्य और गीता पूजन के प्रभाव से मनुष्य ही नहीं अपितु पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्त हो जाती है। धर्म शास्त्रों के अनुसार द्वापर युग में इसी दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इस पर्व को गीता जयंती भी कहते हैं। भारतीय संस्कृति में गीता का स्थान सर्वोच्च है। साधु सन्यासियों के अंतरतम में वीणा की झनकार की तरह गीता के श्लोक झनकृत होते हैं। कथा प्रवचनों से लेकर घर घर तक जीवन सुधार परक उपदेश, नीति नियमों का जो भी ज्ञान दिया जाता है, उसमें गीता का प्रकाश कहीं न कहीं अवश्य पड़ता है। धरती पर शायद ही ऐसा कोई स्थान हो जो गीता के प्रभाव से मुक्त हो। भारत भूमि तो उसके स्पर्श से धन्य हो गई है। गीता को धर्म अध्यात्म समझाने वाला अमोल काव्य कहा जा सकता है। सभी शास्त्रों का सार एक जगह कहीं यदि इकट्ठा मिलता हो तो वह जगह है गीता। गीता रूपी ज्ञान गंगोत्री में स्नान कर अज्ञानी सदुज्ञान को प्राप्त करता है। पापी पाप ताप से मुक्त होकर संसार सागर को पार कर जाता है। गीता अपना गान करने वाले भक्तों को सुशीतल शांति प्रदान करती है। यह मनुष्यों को सिद्ध शिक्षा देती है और नर से नारायण बनने के राह पर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करती है। गीता का ज्ञान करते करते मनुष्य उस भावलोक में प्रवेश कर जाता है जहां उसे अलौकिक ज्ञान प्रकाश, अपरिमित आनंद प्राप्त होता है। एक गीता का गान ही अपने आप में इतना सक्षम है कि इसे पाने के बाद और कुछ पाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से ही निःसृत हुई है। गीता का जितना स्वाध्याय किया जाए, जीवन को उतने ही महान बनाने के नए नए सूत्र हाथ लगते हैं। मनुष्य को संपूर्ण बनाने के लिए जो तत्व जरूरी हैं, वो सब गीता में पूजा पाठ और दान। इस दिन एकादशी का व्रत करने से और गीता का पूजन करने से मोक्ष सुलभ हो जाता है। गीता का पूजन साक्षात भगवान श्री कृष्ण का पूजन माना जाता है। इस दिन गरीबों को अनाज दान करने से समृद्धि आती है। गेहूं, उड़द दाल, चावल, तेल और शक्कर का दान फलदायी होता है। शनिवार के दिन मोक्षदा एकादशी होने से सरसों के तेल का दान करने से शनिदेव को भी प्रसन्न किया जा सकता है। इस दिन विद्या का दान भी श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह ऐसा दान है जो बांटने से बढ़ता है। अगर इस दिन गीता दान की जाए तो समस्त ग्रह बाधा शांत होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।